आज शोध ज्ञान क्लासेस में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष विषय जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा में 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सम्मुख हैं, जो इस प्रकार है। जनसंख्या विस्फोट के ये तेवर न जाने जहां को कहां ले जाएंगे, यह कथन किसका है? जनसंख्या विस्फोट के ये तेवर न जाने जहां को कहां लेकर जाएंगे, यह कथन डॉक्टर रमा शर्मा का है, अतः विकल्प ब सही है। किसी निश्चित भूभाग में निश्चित स्थान पर निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? किसी निश्चित भूभाग में निश्चित स्थान पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, अतः विकल्प अ सही है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान एवं जलवायु दोनों है, अतः विकल्प स सही है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, अतः विकल्प ब सही है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? दिए गए विकल्प में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण स्त्री शिक्षा का अभाव, दोषपूर्ण जनसंख्या नीति, रूढ़वादी प्रवृत्ति का होना। इस प्रकार विकल्प द सही है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं दिए गए विकल्प के अनुसार प्रदूषण, बेरोजगारी एवं जीवन स्तर में गिरावट है। इस प्रकार विकल्प द सही है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का क्या उपाय है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय परिवार नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं उचित जनसंख्या संबंधी नीति है। इस प्रकार विकल्प द सही है। एनसीईआरटी ने जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम कब तैयार किया? एनसीईआरटी ने जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम सन 1974 ईस्वी में तैयार किया। इस प्रकार विकल्प अ सही है। जनसंख्या शिक्षा की विशेषता है। जनसंख्या शिक्षा की विशेषता, जनसंख्या शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जनसंख्या शिक्षा अध्ययन का एक नया क्षेत्र है। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। दिए गए विकल्प में अ, ब, स तीनों ही विशेषता है, इसलिए विकल्प द सही है। जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा की प्रकृति होती है। जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा की प्रकृति समस्या केंद्रित होती है। इस प्रकार विकल्प स सही है। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराना, छात्रों को जनसंख्या वृद्धि के प्रति संवेदनशील करना। इस प्रकार विकल्प अ और ब दोनों सही है, अतः दिए गए विकल्प में से स विकल्प सही होगा। जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था किस स्तर पर होनी चाहिए? जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर एवं उच्च स्तर पर होनी चाहिए। इस प्रकार विकल्प द सही है। छोटा परिवार सुखी परिवार का क्या लक्ष्य है? छोटा परिवार सुखी परिवार का लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या में वृद्धि है। इस प्रकार विकल्प स सही है। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण जन्म दर में वृद्धि है। इस प्रकार विकल्प अ सही है।
हमने बहुत प्रगति की, परंतु विकास की उपलब्धियों को द्रुत जनसंख्या वृद्धि ने नगण्य बना दिया है। यह कथन किसका है? दिया गया उपरोक्त कथन श्रीमती इंदिरा गांधी का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। जनसंख्या शिक्षा का संबंध किससे है? जनसंख्या शिक्षा का संबंध परिवार नियोजन से, छोटे परिवार से एवं जनसंख्या की कमी से है। इस प्रकार विकल्प द सही है। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विश्व जनसंख्या के संदर्भ में देश की संरचना का अध्ययन करना है, छोटे परिवार में व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को जानना है एवं जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत कराना है। इस प्रकार विकल्प द सही है। जनसंख्या शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं। जनसंख्या शिक्षा की मुख्य समस्याएं दिए गए विकल्प के अनुसार अल्पसंख्यकों का मनोविज्ञान है, अतः विकल्प स सही है। विस्तृत रूप में जनसंख्या शिक्षा युवा पीढ़ी के समकालीन जीवन की वास्तविकताओं को समझते हुए प्रभावी नागरिक बनाने का एक तरीका है। यह कथन किसका है? यह कथन कोठारी आयोग का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी इन इंडिया किसने लिखा है? पॉपुलेशन स्ट्रेटजी इन इंडिया किंडरमैन के द्वारा लिखा गया है, अतः विकल्प अ सही है। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या वृद्धि और राष्ट्रीय विकास के अंतर संबंधों की समझ को विकसित करता है। यह कथन किसका है? दिया गया उपरोक्त कथन उस्मान महोदय का है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1952 में हुआ। इस प्रकार विकल्प अ सही है। एनपीईपी का फुल फॉर्म क्या है? एनपीईपी का फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्लान है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। संसार में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? संसार में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम माल्थस महोदय के द्वारा किया गया था, अतः विकल्प अ सही है। जनसंख्या वृद्धि एवं उससे संबंधित समस्याओं को जनसंख्या शिक्षा का नाम किसने दिया? जनसंख्या वृद्धि एवं उससे संबंधित समस्याओं को जनसंख्या शिक्षा का नाम वेलैंड महोदय ने दिया। इस प्रकार विकल्प ब सही है। बैंकॉक में जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन कब किया गया था? बैंकॉक में जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन सन 1970 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार विकल्प स सही है। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम से कब जोड़ा गया था? जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम से सन 1980 में जोड़ा गया था। इस प्रकार विकल्प स सही है। मुंबई राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? मुंबई राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा सम्मेलन 1978 को हुआ था। इस प्रकार विकल्प द सही है। जनसंख्या शिक्षण में विशेष महत्व किसका है? जनसंख्या शिक्षण में विशेष महत्व मूल्य के स्पष्टीकरण से है। इस प्रकार विकल्प द सही है। जनसंख्या शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? जनसंख्या शिक्षण की प्रमुख विधियों में नाटक विधि, खोज एवं छान विधि एवं संचार माध्यम विधि है। इस प्रकार विकल्प द सही है। जनसंख्या शिक्षा की मूल्यांकन विधि क्या है? जनसंख्या शिक्षा की मूल्यांकन विधि निरीक्षण है, साक्षात्कार है एवं वार्तालाप है। इसलिए विकल्प द सही है। जनसंख्या शिक्षा के सहायक घटक हैं
जनसंख्या शिक्षा के सहायक घटक प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए? जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप समस्या केंद्रित होना चाहिए, अतः विकल्प 100 सही है। जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य वस्तु किससे संबंधित होती है? जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य वस्तु जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित है एवं जनसंख्या की गुणवत्ता से संबंधित है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या का नियंत्रण, जागरूकता का विकास एवं संवेदनशीलता का विकास करना है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा सन 1976 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? जनसंख्या आयोग का गठन सन 2000 में किया गया था। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म दर, मृत्यु दर एवं जनसंख्या की गतिशीलता है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। विश्व में सबसे कम वार्षिक वृद्धि दर किस प्रकार के देशों का है? विश्व में सबसे कम वार्षिक वृद्धि विकसित देशों का है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की अवधि क्या है? भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की अवधि सन 1961 से 71 के बीच है। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार असही है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों में जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देना, परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना एवं उचित जनसंख्या नीति का होना है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में विकल्प 2 सही होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। इस प्रकार विकल्प असही है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? दिए गए विकल्प के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, अतः विकल्प ब सही है। ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स नामक पुस्तक के लेखक टिवार्टा महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस प्रकार विकल्प असही है। प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? प्राकृतिक आधार पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला विद्वान माल्थस था। इस प्रकार विकल्प असही है। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो से कुछ भी लाभान्वित हुए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।